नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी की एक्सरसाइज 6.2 जो कि बेस्ड है लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर। तो चलिए करते हैं कि कैसे किसी लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। देखिए अगर ये इक्वालिटी होती यानी बराबर का साइन होता तो x जमा वाई बराबर 5 होता। ये समीकरण यानी इस इक्वेशन को हमने 10th क्लास में ग्राफिकली सोल्व किया है। वहाँ 2 इक्वेशंस थी, यहाँ एक इक्वेशन है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 यानी लाइन का ग्राफ बनाते हैं। तो टेबल हमने बनाई है, पहले x की वैल्यू ली 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए हमने ग्राफ पे ये बनाना है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हमने वैल्यूज ले ली हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब देखिए पहला है x का मान 0, y का मान 5। x का मान 0 यानी ओरिजिन मूल बिंदु, y का मान 5 इसकी सीध में यानी ये बिंदु आ गया। तो बिंदु आ गया 0,5। दूसरा है x का 5 y का 0 यानी y का 0 है तो इसकी सीध में x का पॉइंट देखना है यानी ये आ गया। तो बिंदु आ गया 5,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे यानी दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ। अब हमें देखना है कि शेडेड पोर्शन क्या होगा, क्योंकि लेस देन का है तो वो पोर्शन आएगा, एक रीजन आएगा, जैसे ये हमने बनाया हुआ है। तो कैसे हम करते हैं, जो भी लीनियर इनइक्वालिटी दी है उसमें ओरिजिन के पॉइंट रखते हैं। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु यानी 0 0। तो हमने रखा 0 प्लस 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5 इसका मतलब क्या है, 0 5 से छोटा है। तो हमें पता है कि 0 5 से छोटा होता है यानी ये क्या है, ये ट्रू है, सही है। अगर 0 5 से छोटा ना होता तो हम लिखते हैं ये फॉल्स, गलत है, विच इज़ फॉल्स। तो ट्रू है। जब ट्रू होता है तो क्या होता है, देखिए दो तरह की इसमें रीजन बनते हैं। जैसे ये लाइन है, एक तो लाइन ये ओरिजिन है मूल बिंदु, कोई भी लाइन हो उससे मूल बिंदु की तरफ या उससे उल्टी दिशा में जब ट्रू होगा यानी सच होगा, सही होगा, तब तो लाइन से ओरिजिन की तरफ यानी मूल बिंदु की तरफ इस प्रकार से हम एक शेडेड पोर्शन बना देंगे, लाइंस लगा देंगे। यदि ये फॉल्स होता तो लाइन से अपोजिट, चाहे वो लाइन अगर इधर है तो नीचे की ओर, इधर है तो इधर, तो मतलब कहने का है कि लाइन से अपोजिट साइड में हम ग्राफ बना देंगे। तो ये ट्रू था तो हमने ओरिजिन की तरफ ग्राफ बना दिया यानी कि इसको शेडेड कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज़ ट्रू, सो द रीजन इज शेडेड रीजन बिलो द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये हमारे पास रीजन आ गया। इसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सबसे पहले टेबल बनानी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए। देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आ गया 6, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 3। तो चलिए पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। देखिए x की वैल्यू 0 यहाँ पर, y की 6 तो ये पॉइंट आ गया 0,6। x की वैल्यू 3, y की 0 तो x की 3 y की 0 यानी बिंदु आ गया ये, तो पॉइंट आ गया 3,0। इन दोनों को मिला दिया, हमारे पास उस लाइन का एक ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं रीजन का ग्राफ बनाना है हमें। तो रीजन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी है हम उसके अंदर 0 0 पुट करते हैं यानी x का मान 0 और y का मान 0। तो चलिए पुट करते हैं, 2x था तो 2 गुना 0 जमा y यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 0 जमा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 बड़ा है 6 से। अब देखिए क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं होता ना। जब नहीं होता तो क्या आ जाएगा, ये गलत है यानी विच इज़ फॉल्स, उसको बोल देते हैं फॉल्स। अगर ट्रू होता तो उसको ट्रू यानी सही होता तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। अब जब फॉल्स आ गया तो मैंने कहा था रीजन कहाँ बनता है, ओरिजिन से अपोजिट, मूल बिंदु से उल्टी साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, सो द रीजन इज अबव द लाइन, लाइन के ऊपर, नीचे हो तो बिलो द लाइन और अबव हो तो ऊपर यानी ऊपर हो तो अबव, अबव द लाइन अपोजिट द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन से उल्टी दिशा में यानी ऊपर की तरफ हमने ये शेडेड पोर्शन बना दिया यानी ये जो सारा है ये इस ग्राफ का रीजन आ गया। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो टेबल फॉर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हमने बना ली। टेबल क्या है, x और y। पहले x की वैल्यू जब 0 रखी तो ये 0 हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 12 यानी यहाँ से क्या आएगा
4/12 आया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 12, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो x की वैल्यू 0, y की 3, y की 0, x की 4। तो ये हमारा टेबल की वैल्यूज आ गई। ग्राफ में इक्वल डिस्टेंसेस पे उसी प्रकार से हम 1 2 3 4 देखिए जितने हमें ज़रूरत है पॉइंट्स की उतने ही पॉइंट्स हम लगाएं, ज़्यादा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि लगा देते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं लगाते तो वो गलत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से हमने पॉइंट लगा दिए 4, 1 2 3 4, इसी तरह से y पे -1 -2 -3 x की तरफ और इसी तरह से नीचे। तो पहला बिंदु है 0 x का और y का 3 पॉइंट है। तो x का 0 और y का 3, देखिए x का जब 0 होगा तो वो लाइन जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, जब y का 0 होगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो 3 था तो y का 3 यहाँ पर है, यानी पॉइंट आ गया 0 3। फिर है 4 0, यानी x का 4 y का 0, तो 4 0। इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन आ गई क्या कि 3x + 4y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ। उसके बाद शेडेड पोर्शन देखना है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन यानी 0 0 पुट करते हैं उस लीनियर इनइक्वालिटी में। तो लिखेंगे एट ओरिजिन यानी 0 0, यानी x का पॉइंट 0 और y का 0। तो देखिए 3 गुना 0 जमा 4 गुना 0 लेस देन इक्वल टू 12। 0 12 से छोटा आया और हमें पता है 0 12 से छोटा होता है, लेस होता है। जब छोटा होता है तो ट्रू, ट्रू होगा तो क्या होगा, रीजन इज शेडेड रीजन बिलो द लाइन टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी लाइन से नीचे है ये ओरिजिन, क्योंकि लाइन से नीचे है तो बिलो, और ओरिजिन की तरफ तो टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये सारा जो है ये शेडेड बना दिया, ये हमारा रीजन आ गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो पहले टेबल वैल्यूज बनाने हैं, उसके लिए देखिए हमने क्या किया कि जो y + 8 था इक्वल टू 2x लिखा, 8 प्लस का था उधर जाके माइनस का, हमने इसको 2x - 8 एक इक्वेशन बना ली। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू रखी, देखिए x की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हैं, मैंने 2 रखी है ताकि टेबल में थोड़ी कम वैल्यू हो जाए। तो देखिए x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू क्या आएगी 2 2 4, 4 - 8 -4। फिर y की वैल्यू 0 अगर रखें, देखिए y की वैल्यू 0 रखें तो 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। तो हमने ये ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे पहला है x का 2 y का -4, देखिए x का 2 इसके सीधे में y का -4, यानी ये बिंदु आ गया, पॉइंट आया। और x का 4 y का 0, यानी y का 0 है तो x एक्सिस पे 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन आ गई y + 8 इज इक्वल टू 2x। इसके बाद क्या करेंगे, शेडेड रीजन देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एट ओरिजिन 0 0 पुट करते हैं। देखिए y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, y के प्लेस पे हमने क्या रखा 0, x के प्लेस पे भी क्या रखा 0। तो 0 + 8 यानी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 8 0 से बड़ा है। ये ट्रू है, ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो देखिए ये अब ये कहाँ है, इस लाइन के राइट साइड में। आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो आप इसको लिख सकते हैं कि द रीजन इज शेडेड रीजन लेफ्ट टू द लाइन, और ओरिजिन की तरफ है क्योंकि ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये हमारा रीजन आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि x - y लेस देन इक्वल टू 2। तो टेबल वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ से, x - y इज इक्वल टू 2। देखिए x की वैल्यू पहले हमने क्या रखी 0, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो -y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2। तो चलिए x की वैल्यू 0, y की -2 यानी यहाँ पुट कर दिया, x की 2 y का 0 यानी y की 0 पर x का 2, तो ये आ गया। दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। फिर हमें मेन काम क्या देखना है कि ये ट्रू है फॉल्स। तो हमने क्या रखा, ओरिजिन पे हमने पॉइंट्स पुट कर दिए 0 0, क्या आएगा 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 2, या फिर 0 लेस देन इक्वल टू 2। और हमें पता है 0 2 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, जो रीजन है वो कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ। तो हम लिख देंगे द रीजन इज शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। तो आज के लिए इतना ही। दूसरी बाकी के जो क्वेश्चन है यानी इसका दूसरा पार्ट वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, बाय।